आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एक बड़ा काम होने जा रहा है। सितमगढ़ गड्ढों के दर्द से लंबे वक्त के बाद निजात का इंतजाम हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग कल से बेहद खराब हो चुकी सड़क को बनाने का काम शुरू करने जा रहा है। उससे पहले चौपला से दूल्हा मियां मदार की तरफ रोडवेज सिटी बसों समेत भारी वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। 3 माह के लिए बाशिंदों का भी आह्वान किया गया है कि इस रोड की तरफ से गुजरने पर गुरेज करें। बाइक की स्पीड पर एक कमसिन नौजवान का कत्ल हुआ है। किस मशहूर पार्क में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, जानिएगा। एक बहू ने हिस्ट्री शीटर ससुर के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो दूसरी ने बुजुर्ग सास को घर से बाहर निकालकर खुले में सोने के लिए मजबूर कर दिया है। राइस मिल में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत तो मंदिर के एक पुजारी की लाश को दरवाज़ा तोड़कर निकाला गया है। मौत की वजह पोस्टमार्टम से साफ होगी। होटल डिप्लोमेट में 4 लाख की चोरी का राज ही रह गया। किसने फाड़ा सपा जिलाध्यक्ष वाला बोर्ड। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। सिटी स्टेशन रोड से दूर हो जाएगा गड्ढों का दर्द। आइए अब आपको एक अच्छी खबर से रूबरू कराते हैं। चौपला पुल से किला पुल की तरफ जाने वालों का दर्द दूर होने जा रहा है। लंबे वक्त के बाद गड्ढों से निजात मिलेगी। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी इस बेहद खराब डामर रोड को सीसी रोड में तब्दील करने जा रहा है। इसका निर्माण 5 करोड़ की लागत से होगा। उसके लिए 3 महीने तक थोड़ी दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। कल यानी 3 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए रूट डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। वाहनों के साथ रोडवेज बसों, सिटी बसों के लिए इस रोड को बंद किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से दिल्ली रामपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है, झुमका तिराहे से बड़े बाईपास, बिलवा, विलायधाम, इन्वर्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट नगर तक आएंगे और जिनको लखनऊ की तरफ जाना है वो बड़ा बाईपास से जा सकेंगे। बदायूं की तरफ जाने वाले वाहन बड़ा बाईपास से फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी से दातागंज, देवचरा, भमौरा होकर जा सकेंगे। बदायूं से बरेली की तरफ आने वाले भारी वाहन देवचरा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी से बड़ा बाईपास, इन्वर्ट तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे। जिन भारी वाहनों को लखनऊ और दिल्ली की तरफ जाना है वो भी इसी रास्ते से फतेहगंज पूर्वी होकर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जा सकेंगे। नैनीताल और पीलीभीत की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है बड़े बाईपास से बिलवा, विलायधाम, इन्वर्ट तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे और इसी मार्ग से जा सकेंगे। नैनीताल पीलीभीत से बदायूं जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास से बिलवा, विलायधाम, इन्वर्ट तिराहे से फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा होकर जा सकेंगे और इसी मार्ग से आ सकेंगे। दिल्ली मुरादाबाद रामपुर की तरफ से बरेली आने वाली रोडवेज बसें झुमका तिराहा, मिनी बाईपास से इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर तिराहा, सौफुटा, पीलीभीत रोड, सुरेश शर्मा नगर होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड आएंगी और इसी रास्ते से जाएंगी। दिल्ली मुरादाबाद रामपुर की तरफ से बदायूं जाने वाली रोडवेज बसें झुमका तिराहा, मिनी बाईपास से इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर तिराहा, सौफुटा, पूर्वी पीलीभीत रोड, सुरेश शर्मा नगर होते हुए सैटेलाइट, बियाबानी कोठी, बुखारा मोड़, रामगंगा तिराहा होकर और जा सकेंगे। चौपला चौराहा पुल से सिटी स्टेशन की तरफ और मिनी बाईपास से दूल्हा मियां की मदार चौपला की तरफ सभी तरह के भारी वाहन, रोडवेज बसें, सिटी बसें, ट्रैक्टर, ट्राली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बाशिंदों से अनुरोध किया है कि सड़क निर्माण के मद्देनजर चौपला से सिटी स्टेशन व मिनी बाईपास से दूल्हा मियां की मदार की तरफ आने से बचें। इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। कम उम्र लड़कों का खौला खून, एक का कत्ल। बात इतनी सी थी कि रिठौरा में इंद्रपुरी का रहने वाला समीर बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में किराना दुकान के सामने बाइक तेज चलाने की बात को लेकर उससे उसके ही हम उम्र और थोड़ा बड़े लड़के उलझने लगे। कहने लगे कि बाइक ऐसे चलाएगा। बात गालियों तक गई और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। समीर के वालिद शरीफ अहमद का पुलिस को दी गई तहरीर में कहना है कि 2 लड़कों ने हाथ पकड़े और एक ने उनके बेटे के पेट में चाकू घुसेड़ दिया। चाकूबाजी से खलबली मच गई। समीर के घर वाले पहुंच गए। तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। समीर को सीरियस हालत में एक के बाद दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में लेकर घूमते रहे। आखिरकार 2 दिन बाद समीर के जिस्म से रूह परवास कर गई। उसके लिए दुआएं कर रहे भाई बहन, माँ बाप और रिश्तेदार सभी बिलक उठे। पोस्टमार्टम के लिए जब उसकी लाश को लाया गया तब भी वालिद को चैन नहीं था। बेचैनी के आलम में जवान बेटे की मौत पर रोए जा रहे थे। उसके भाई ने हिम्मत करके हमसे बात की। क्या बताया है, सुनवाते हैं। नौशाद नाम है मेरा। ये मेरा भाई ये रोड पे गया था सामान लेने, कुछ बाइक से गया था। एक लड़का अर्चित के साथ था। जब ये वापसी आ रहा था तो ये आरिफ, जाकिर और अयान और एक करण ये वापसी आ रहे थे तो उनसे बाइक लेकर के आ रहा था। ये गाली देने लगे, वो बाइक ऐसे चलाएगा, ये ऐसा वैसा है। उसके साथ बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी करने के बाद उसने, मेरे भाई ने विरोध किया कि तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो, और उसके विरोध करने पर वो लोग इस पर लिपट गए और इस पर लिपटने के बाद उसको मारा तोड़ा। जब उसने अपने बचाव लिए तो इतने चाकू डाल दिया और उसकी हत्या करने का प्रयास कर दिया। जिसके मारा पेट पे मारा। यहाँ पर कितनी उम्र रही होगी भाई? मेरे भाई की 16 साल की उम्र है। कुछ नहीं, घर पे ही रहता है, पापा के साथ दुकान पढ़ाई करता है। क्या इनकी पुरानी रंजिश थी? कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे पहले से।
और एक दूसरे ये दबंग लोग, कई चोरी चक्कारी वाले लोग हैं। क्या अभी तक कोई आरोपी पकड़ा गया है? आरोपी पकड़े गए हैं, चारों जो थे कस्टडी में है, उनको जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई हो चल रही क्या होगी। कब की घटना है? ये है शुक्रवार शाम की 30 तारीख 10:30 बजे की रात की घटना है। पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनमें समीर की तरह ही एक नाबालिग है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने साफ किया है कि हाफिजगंज थाने की पुलिस ने अब तक क्या किया है। दिनांक 31 जनवरी 2025 को रात्रि लगभग 10:30 बजे थाना हाफिजगंज क्षेत्रांतर्गत कस्बा रिठौरा के समीर पुत्र शरीफ अपने घर अपने एक दोस्त के साथ बाइक से आ रहे थे। बाइक तेज चलाने को लेकर हुई कहासुनी में आरिफ आदि 4 नफर अभियुक्तगण से इनकी मारपीट और गाली गलौज के साथ झगड़ा हो गया, जिसमें आरिफ ने जान से मारने की नीयत से समीर के पेट में चाकू घोंपकर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी से ये अस्पताल में उपचाराधीन थे। उक्त प्रकरण में थाना हाफिजगंज में मुकदमा अपराध संख्या 59/26 अंतर्गत धारा 35, 352, 351(2), 109(1) BNS पंजीकृत किया गया था तथा नामित चारों अभियुक्तगणों को, जिसमें एक बाल अपचारी भी है, गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू सहित माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 1/2/26 को घायल समीर की अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी, जिसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है तथा उक्त मुकदमे में हत्या की धाराओं को समावेश करते हुए अग्रिम विवेचना जारी की गई है। उक्त संपूर्ण प्रकरण में शीघ्र ही विधिक कार्रवाई पूर्ण कराई जाएगी। कानून एवं शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फूलबाग पार्क में कौन से खिलाए जा रहे गुल। कैंट इलाके के बड़े और मशहूर पार्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के नज़ारे पर हैरानी भरे अल्फाज कहे जा रहे हैं। एक पेड़ की आड़ में खड़े जोड़े की झलक दिखाते हुए कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। इसे लेकर एक्स पर भी शिकायत दर्ज कराते हुए बहुत कुछ लिखा गया है। ये कहा गया है कि मर्यादा तार तार हो रही है, बचा लीजिए। ससुर को हिस्ट्री शीटर बता रही बहू बेहद गुस्से में। मास्क से चेहरा ढके एक लड़की आज एसएसपी से मिलने उनके दफ्तर पहुंची थी, बेहद गंभीर शिकायत और इल्ज़ाम लेकर। उसका कहना है कि पड़ोसी ज़िले की रहने वाली है, बरेली में रहने वाला उसका ससुर हिस्ट्री शीटर है। उस पर मुकदमों की एक फहरिस्त भी उसके हाथ में थी। लिखित शिकायत में उसका कहना है कि उसका भाई डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसको अगवा करने की धमकी देकर पहले लिखाए गए मुकदमे में समझौता करा दिया। इस लड़की ने और भी बहुत कुछ कहा है, आइए उससे रूबरू कराते हैं। मेरा मामला ये, मेरा ससुर है, ये सीडर है। शादी मेरी 1 मार्च 2024 में हुई थी। फिर मैंने ये सारी बातें अपनी सास को बताई तो बोली बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, इसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, फिर तू तो फिर भी बहू है, तो हम लोग सब इससे डरते हैं, लेकिन तू इससे कुछ, हमसे कुछ भी नहीं कह सकते और तुझे रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। आज की समस्या वो क्या कारण रहा आप यहाँ पर? समस्या ये थी आज का कारण, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। एक थाना कोतवाली में, एक सेम मुकदमे 2, एक बारादरी में, और ये पैसों के बेल बल पे। मैंने ऐसा कुछ किया ही भी नहीं है। नहीं, आप पुलिस पर आरोप लगा रही है, कौन है जो आपको मुकदमे धनंजय पांडे जी हैं, उन्होंने कोई विवेचना नहीं की, मुकदमा लग गया, हमारे पर चार्जशीट लग गई। वहां से भी कोतवाली में जो है मुझे नहीं पता, एसएचओ कौन है, सीओ सर से मैं बात करने गई, मिली, उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की। वहां पे भी उन्होंने चार्जशीट लगा दी। इसका एसपाल आ रहा है जिसने भी इस विवेचना अधिकारी है, उसने झूठी विवेचना की, कुछ भी मुझे कुछ नहीं पता उसने क्या किया विवेचना में। आज आप साहब से मिली है, क्या आश्वासन मिला है? साहब से मिले हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोई बात नहीं आप जाइए, सीओ सर से मिले। मैंने कहा सर मेरी कोई नहीं सुनता। बोले आप जाइए, अगर नहीं सुने दोबारा आप फिर यहीं पे आना। किन सपा नेता के मकान फर्नीचर शोरूम में आग। नवाबगंज के गांव गरगैया में उस वक्त खलबली मच गई जब आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। आग बरेली पीलीभीत हाईवे किनारे स्थित सपा नेता मोहम्मद यूनुस उर्फ डब्लू अंसारी के मकान के बाहरी हिस्से में लगी थी, जहां एमएच फोम और फर्नीचर का शोरूम है। वो शोरूम बंद करके शाम में घर चले गए थे। तड़के करीब 4 बजे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग खुलने पर सपा नेता परिवार के साथ बाहर आ गए। आग इतनी तेजी से फैली कि फर्नीचर शोरूम धुआं हो गया। व्यापारी और आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शोरूम में रखा फोम, फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर राख हो चुका था। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही है।
खड़ी एम्बुलेंस से निकलने लगी आग की लपटें। फरीदपुर इलाके के कस्बे में आबादी के बीच घर के बाहर खड़ी एम्बुलेंस से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं। ऐसा होते ही आसपास के घरों में खलबली मच गई। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती दिखाई दी। लोग अपने वाहन भी हटाने लगे, कहीं वो भी आग की चपेट में नहीं आ जाएं। आग बुझाने के लिए लोग एम्बुलेंस के पास जाने से घबरा रहे थे, कहीं उसमें धमाका नहीं हो जाए। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। बाद में जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। राइस मिल में बोरियों का चट्टा गिरा, 2 की मौत। वो रोजाना की तरह ही देवरानिया थाने के रिछा की राइस मिल में मजदूरी के लिए गए थे। जब वो धान की कुटाई के लिए बोरियां निकाल रहे थे, अचानक एक दूसरे के ऊपर रखी बोरियां का चट्टा भर कर उनके ऊपर आ गिरा। इससे मिल में खलबली मच गई। दूसरे मजदूर मौके पर पहुंचे, लेकिन धान की वजनी बोरियों को हटाने में वक्त लग गया। जैसे तैसे दोनों मजदूरों को निकालने के बाद प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनकी मौत हो गई। ये खिरनी गाँव के रहने वाले सर्वेश 32 साल और पड़ोस में रहने वाले विनोद 29 साल थे। इनमें एक की तो 9 माह पहले ही शादी हुई है। पुलिस ने मृतक मजदूर के भाई पप्पू की तरफ से मुस्कान राइस मिल के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हाथ तापते एक और बुजुर्ग महिला की मौत। थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव पंडेरा में हाथ तापते वक्त 70 साल की बुजुर्ग महिला सावित्री झुलस गईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले आया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके बेटे ने बताया कि मां घर में आग जलाकर हाथ ताप रही थी। इसी दौरान उनके कपड़ों में आग लग गई। चीख पुकार सुनकर तुरंत आग बुझाई और उन्हें CHC ले जाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। राकेश ये कौन थी आपकी जिनकी मौत हुई है? माँ ताप रही थी, तो मतलब नीचे से कपड़ों में आग लग गई है। तो आग बचाने के लिए उठी वहाँ से, तो उस पर ही गिर गई, कमजोर थी पैरों से। कब की घटना है ये? 14 तारीख। कितनी मर रही होगी माँ की आपकी? 70 के करीब। मौत कब हुई थी इनकी? रात को करीब 1:45 बजे। भोजीपुरा फ्लाईओवर पर मिली मजदूर की लाश। थाना भोजीपुरा के गांव गंगोरा पिपरिया के रहने वाले 30 साल के मुंशीराम की 30 जनवरी को फ्लाईओवर से लाश मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने बताया कि मुंशीराम बाजार करके घर लौट रहे थे, तभी भोजीपुरा फ्लाईओवर के पास किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कृष्णपाल ये कौन थे आपके भाई, एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? भोजपुरा पुल के पास, कहाँ से आ रहे थे? बाजार से। कब की घटना है? परसों को। किस चीज से टकराए थे? अब सर ये तो बता रहा, ये तो पुलिस वाले बताएंगे कैसे, कहाँ उठाया दीवान जी लेके आए थे हम। नाबालिग बॉडी है? हाँ। कितनी मर रही होगी भाई की आपकी? 30 साल करीब। क्या करते थे? मजदूरी। होटल डिप्लोमेट में चोरी का राज ही रहा। चौपला से पटेल चौक के बीच स्थित होटल डिप्लोमेट में 4 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया, तो इस खबर पर सभी की तवज्जो गई। होटल के GM आकिब खान ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को लिखित सूचना दी। बताया कि 23 जनवरी को होटल के अकाउंट विभाग के लॉकर में 4.5 लाख रुपए रखे थे। 2 दिन बाद जब लॉकर को खोला गया तो उससे महज 50,000 रुपए ही निकले। 4 लाख रुपए रहस्यमयी तरीके से गायब मिले। CCTV चेक किए गए तो अपने ही एक मुलाजिम पर शक गया। तहरीर हाथ में आने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। मर्ड चौकी इंचार्ज होटल में तफ्तीश के लिए पहुंचे। होटल के कुछ CCTV भी सामने आए हैं, हालांकि उनसे चोरी की वारदात एकदम साफ नहीं हो रही है। हमने इसे लेकर कोतवाल सुरेश चंद्र गौतम से बात की, तो उनका कहना है कि होटल डिप्लोमेट के GM ने अब लिख कर दे दिया है। घटना को लेकर सेटलमेंट हो गया है। कोतवाल का कहना है कि गायब रकम किससे मिली है ये नहीं बताया गया है। खैर, पुलिस ने यहीं पर मामले को खत्म कर दिया है। मुद्दत पूरी होने से पहले लौट आया जिला बदर। इज्जत नगर थाने की पुलिस ने एक जिला बदर को कानून तोड़कर वापस लौटने पर दबोच लिया। उसे 4 सितंबर 2025 को 6 माह के लिए जिले से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। उसका नाम नाजिम है और वो परतापुर जीवन सहाय का रहने वाला है। पुलिस ने उसे एयरफोर्स की दीवार के पास से पकड़ा है। थाने लाकर पूछताछ में उसने बताया कि वो किसी काम की वजह से घर आया था। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि रिमांड के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर निकाला पुजारी का शव। हाफिजगंज थाने के इलाके में बंद कमरे में मंदिर के पुजारी का शव मिलने से खलबली मच गई। पीलीभीत हाईवे के किनारे सुंडियावा में मंदिर है। जानकारी मिली है कि यहाँ बीते 2 माह से नवाबगंज के गांव सरदार नगर के रहने वाले ब्रिजपाल पुत्र झम्मन लाल बतौर पुजारी रह रहे थे। रविवार की सुबह पूजा अर्चना के बाद करीब 10 बजे कमरा बंद करके सो गए। जब दोपहर तक नहीं उठे तो लोगों ने उठाने का प्रयास किया। डायल 112 पर सूचना दी, पुलिस पहुंच गई। पुलिस किवाड़ तोड़ने के बाद अंदर पहुंची तो पुजारी मृत अवस्था में पड़े थे।
तब इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी फोर्स के साथ मंदिर आ गए। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। नगर निगम के किराए पर भड़के दुकानदार। नगर निगम की दुकानों के किराएदारों ने सपा पार्षद राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम से मुलाकात की। पार्षद राजेश अग्रवाल ने बताया कि नई दुकानों के आवंटन में किराया और प्रीमियम कम रखा जाता है, जबकि पुराने दुकानदारों से अधिक किराया वसूला जा रहा है। साथ ही नामांतरण की स्थिति में उनसे नई दुकान के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है, जो अनुचित है। दुकानदारों ने नगर निगम के एक राजस्व निरीक्षक का नाम लेकर कहा कि हमें भयभीत कर रहे हैं, दुकान सील करने की धमकी देते हैं। आरोप लगाया कि मोटी रकम लेकर दुकानों का गलत तरीके से नामांतरण किया जा रहा है। पार्षद सलीम पटवारी ने बोर्ड की बैठक बुलाकर इस मामले में विचार की मांग रखी। महापौर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बेटे बहू ने बुजुर्ग महिला को सड़क पर छोड़ा। थाना किला की छावनी की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग बानो ने अपने सगे बेटे व बहू पर धोखाधड़ी, मारपीट और जबरन घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। उनका कहना है कि शौहर का इंतकाल हो चुका है। विधवा पेंशन बनवाने के बहाने उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर धोखे से उनसे मकान का दान पत्र बेटे के पक्ष में करा लिया गया। ऐसा छोटे बेटे उमर और उसकी पत्नी शबाना ने किया। 14 जनवरी को बेटे, बहू और अन्य लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। फिलहाल फुटपाथ पर खुले में दिन और रात गुजारने पर वो मजबूर हैं। ये मामला बेटे ने निकाल दिया, मेरा घर बैनामा अपने नाम करा लिया, धोखे से लिया आया बेटा, मुझे मार दिया है। और मैंने कहा अपना मकान बेचूंगी तो तू कैसे बेचेगी, मेरे नाम हैगा। मुझे के बहाने से लाया है मुझे। सबसे छोटा मोहम्मद उमर कचहरी लाके मुझसे 2 जगह अंगूठे ले लिए मुझसे। मुझे पता नहीं क्या करा इसने, धोखे से लाया मुझे। अब मुझे मार लिया है, निकाल लिया है। कभी शिकायत बेटा किसी ने नहीं सुना। अब बेटा जब बताओ मैं कहाँ रहूं, कौन मुझे भरेगा, किसके घर पे जाऊं मैं। किसने फाड़ दिया समाजवादी पार्टी का बोर्ड। समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जाने वाले लोहिया द्वार से पहले एक बोर्ड लगा है, जिस पर लोहिया भवन कार्यालय समाजवादी पार्टी बरेली और उसके नीचे जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप का नाम लिखा था, जिन्हें जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। लेकिन उनकी जगह अभी किसी को नया जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। बोर्ड फाड़े जाने को लेकर इसी से जोड़ा जा रहा है। सपाइयों में इसे लेकर हलचल भी है। फिलहाल कोई इस बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अंदर खाने तो बहुत सी बातों का चर्चा है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।